जय हिंद मेरे प्यारे बहादुरों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार चंद्रा जी मैथ्स वाला में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बहादुरों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, तो अभी तक आपने कॉपी पेन नहीं लिया तो लेके बैठ जाइए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बताएंगे उनका आप क्या करेंगे, नोट डाउन करके प्रैक्टिस करेंगे आप। ओके, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th NCERT मैथ बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए 2 अंक वाले संभावित प्रश्न, यानी कि उन्हीं 2 अंक वाले प्रश्नों को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। और इन प्रश्नों को कहाँ से लिए हैं? इन प्रश्नों को लिए हैं चैप्टर 13 से, जिनका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इस अध्याय से हम लोग इन प्रश्नों को लिए हैं। देखिए बहादुर, हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो कह रहा है यहाँ पर कि 2 घनों कमा क्या है जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी कि क्या किया प्रश्न में, आपको क्या किया, 2 घन दिया आपका, उन दोनों घनों का यानी प्रत्येक घनों का आयतन कितना दिया आपका है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। यानी कि इनका भी दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब और इसका भी कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। दोनों का दिया है क्योंकि प्रश्न बोला प्रत्येक का आयतन, तो प्रत्येक का आयतन कितना दिया है बहादुरों, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। आगे क्या कह रहा है कि के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। यानी कि कह रहा है इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को बहादुरों मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इन दोनों को मिलाकर, दोनों घनों को मिलाकर क्या बनाया जा रहा है, एक बनाया जा रहा है बहादुरों घनाभ। ओके, क्या बनाया जा रहा है, घनाभ बनाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर घनाभ बना दिए हैं, ठीक है। और ये घनाभ बनाया जा रहा है। अब पूछ रहा है ना कि इन्हीं घनाभ का क्या पूछ रहा है आपसे, क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है बहादुरों। यानी कि इन दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जा रहा है। इस घनाभ का क्या पूछ रहा है आपसे, क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। चलिए सब निकाल देते हैं हम लोग। आइए हम यहाँ लिख लेंगे हल। और हल में देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जो दिया है ना उसके मदद से हम लोग क्या करेंगे बहादुरों, इस घनों का हम लोग निकालेंगे पहले भुजाएं। और हम सभी लोग जानते हैं कि घन की सभी भुजा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि घन का जो लंबाई इसकी जो है, चौड़ाई है, ऊंचाई, सभी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। आइए चलिए हम लोग पहले इसको जो दिया उसके हिसाब से क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग घन की भुजा निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या दिया बहादुरों, यहाँ पर दिया आपका है घन का आयतन, ये कितना दिया आपका है, ये दिया आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है भुजा का क्यूब। यानी कि भुजा को हम लोग मान लेते हैं ए, और ये यहाँ पर क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे। और ये कितना दिया बहादुर, ये दिया आपका है 64 सेंटीमीटर क्यू दिया है, ठीक है बहादुर, ठीक है सर। अब देखिए हमको यहाँ से ए का मान निकालना है, तो चलिए ए का मान निकाल लेते हैं। तो ए इक्वल टू, यहाँ घन है ना आपका, ऊपर पावर 3 है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कड़ी में आपका, यानी कि 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो पूरा कड़ी में रहेगा पूरी वैल्यू, ये 3 चला जाएगा कड़ी में आपका, ये यानी कि 3 इधर चला गया तो ये क्या हो गया, घनमूल हो गया। तो हम लोग क्या करें बहादुर, इनका निकालेंगे घनमूल। अगर यहाँ पर होता 2 ना, तो 2 को भेजते इधर, तो इसका निकालते हैं हम लोग वर्गमूल। लेकिन यहाँ पर 3 है ना, इसका क्या निकालेंगे हम लोग, घनमूल निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए तो ए इक्वल टू, यहाँ देखिए कितना हो गया, 64 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि 64 का ये घनमूल कितना होता है, 64 का घनमूल होता है बहादुरों 4। ओके, और सेंटीमीटर क्यूब है ना, 3 हुए, 3 में से बाहर आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर बाहर आ गया, ठीक है। यानी कि भुजा कितनी मिल गई हमको, भुजा मिल गई 4 सेंटीमीटर। देखिए बहादुरों, यानी कि इसका, यानी कि इसकी चौड़ाई, इस घन की चौड़ाई कितनी मिलेगी आपको, 4 मिलेगी। इसकी ऊंचाई यानी कि इसका एच की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी। इसकी लंबाई कितनी मिलेगी बहादुर, एल की वैल्यू भी कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी। यानी कि घन की क्या है, चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई सभी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर मान लीजिए ए बराबर मिल गया आपका 4 सेंटीमीटर ना, तो सभी कितने होंगे, 4 4 4 होंगे, ठीक है। और सेम देखिए इसका भी तो आयतन था आपका 14 सेंटीमीटर घन ना, तो इसका भी भुजा, इसका भी कितना हो जाएंगे, इसकी भी चौड़ाई हो जाएगी 4, लंबाई हो जाएगी 4, ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इन दोनों घनों को मिला के क्या बनाया जा रहा है, एक घनाभ बनाया जा रहा है। देखिए बहादुर यहाँ पर घनाभ बनाया जा रहा है, ठीक है। देखिए जब इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो क्या होगा, देखिए इस घन की जो चौड़ाई होगी ना,
वही चौड़ाई किसकी होगी, घनाभ की वही चौड़ाई होगी। यानी कि घनाभ की चौड़ाई में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि जो जो चौड़ाई होगा आपका घन का, वही चौड़ाई किसका होगा, घनाभ का भी होगा। यानी कि चौड़ाई कितना ले सकते हैं हम लोग घनाभ का, यानी कि बी इक्वल टू कितना बहादुर 4। अब देखिए यानी कि घन की जो ऊंचाई होगी ना, घन की जो ऊंचाई होगी वही घनाभ की भी ऊंचाई होगी, यानी कि ऊंचाई दोनों की ऐसी होगी आपकी सेम होगी। ओके, इन दोनों को जोड़ के बनाया जाए हम घनाभ ना बहादुरों, तो जो जो घन की जो चौड़ाई होगी ना वही चौड़ाई घनाभ की भी होगी, और जो घन की ऊंचाई होगी वही घनाभ की ऊंचाई होगी। लेकिन रही बात लंबाई की, तो देखिए यहाँ पर लंबाई कितनी है, 4 है। यहाँ पर कितनी बहादुरों, 4 है। तो देखिए इतना आधा होगा 4, फिर यहाँ कितना आपका 4, यानी कि लंबाई देखिए दो, यहाँ पर 2 घनाभ है ना, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो लंबाई कितनी हो जाएगी बहादुरों, तो ये हो जाएगी 8। ठीक है बहादुरों, ठीक है। आप लगा सकते हैं सेंटीमीटर यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 4 सेंटीमीटर ऐसे करके लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसी में सेंटीमीटर लगा सकते हैं आप, ठीक है बहादुरों, ठीक है। इसमें भी सेंटीमीटर लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लंबाई ना सेंटीमीटर में होती है, ठीक है। सेंटीमीटर में होती है, चाहे मीटर में चाहे किलोमीटर में, लेकिन इसका वर्ग नहीं होता है, ठीक है। चलिए इतना हो गया हम लोग का। अब लिख सकते हैं यहाँ पर करके। तो अब देखिए बहादुरों घन की मिल गई चौड़ाई, यहाँ पर लिख सकते हैं, सॉरी घनाभ की चौड़ाई मिल गई, लिखिए यहाँ पर। तो घनाभ की चौड़ाई यानी कि बी कितना है बहादुरों, बी मिल गया आपको 4 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए घनाभ की लंबाई यानी कितना बहादुर, यल कितना मिला आपको, देखिए तो एल मिल गया आपको 8 सेंटीमीटर। ओके, उसी तरह से घन का ऊंचाई यानी कि एच की वैल्यू कितनी होगी बहादुर, ये होगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि घन का जो ऊंचाई होगा, घन की जो ऊंचाई होगी वही ऊंचाई आपका घनाभ का भी होगा, घन की जो चौड़ाई होगी वही चौड़ाई आपकी घनाभ की भी होगी। लेकिन बस चौड़ाई क्या हो रही है बहादुर, दुगनी हो जा रही है, यानी कि यहाँ पर 4 4 कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जा रहा है आपका। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग क्या करेंगे बहादुर, घनाभ का क्या क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। देखिए लीजिए यहाँ पर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू, अब मुझे बताइए कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा आपसे ना, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, तो बहादुर ये होता है आपका 2 ब्रैकेट में एल, ठीक है, एल प्लस बी प्लस कितना बहादुर आपका एच, ये हो गया आपका। आप देखिए यहाँ पर लगा सकते हैं आप बी, यहाँ पर लगा सकते हैं आप एच, यहाँ लगा सकते हैं आप लोग एल, यानी कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 क्वेश्चन में कितना, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई गुणे लंबाई, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अब देखिए बच्चों इसी में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुटअप कर देंगे। चलिए पुटअप करते हैं। 2 इंटू लंबाई कितना दिया, लंबाई बहादुर लंबाई दिया आपका 8 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या रख देंगे 8 गुना चौड़ाई, देखिए कितना दिया चौड़ाई आपका, चौड़ाई दिया आपका है 4, यानी बी की वैल्यू दिया आपका है 4, प्लस का प्लस लगा दिए, फिर देखिए दिया चौड़ाई आपका, चौड़ाई कितनी होती है आपका 4, ऊंचाई देखिए बहादुर कितना आपका है, ऊंचाई दिया आपका 4, रख लीजिए यहाँ पर 4 प्लस, अब देखिए ऊंचाई यहाँ फिर ऊंचाई दिया आपका 4 गुना लंबाई कितना रख लेंगे 8 रख लेंगे, यहाँ पर रख लेंगे बहादुर हम लोग 8, ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 गुना, आप गुणा कर लीजिए 8 चौक को 32 प्लस 4 चौक को 16 प्लस 8 चौक को फिर गुणा कर लीजिए 32। अब देखिए बहादुर कितना मिलेगा आपको, 2 का तो 2 रहेगा आपका, देखिए जोड़ लीजिए इनको तो जल्दी से अब, तो 2 और 6 8, 8 2 10 को 0, हासिल बचा आपका 1, 3 और 1 4, 4 3 7 हासिल 1 हो जाएगा 8। ओके बहादुर, ठीक है। अब देखिए 2 है ना गुना में आपका है, ये 80 है, तो ये गुना है 2 आपका ना, तो गुना हो जाएगा 80 में, तो कितना हो जाएगा 2 8 16, यहाँ पर हो जाएगा 160 क्षेत्रफल है बहादुर, तो ये हो जाएगा आपको देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और बच्चों ये घनाभ का क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, और ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। तो प्रश्न आपका बहुत ही आसान था। देखिए प्रश्न एक बार समझा दे रहे आपको कि प्रश्न में आपको 2 घन दिया था, और दोनों घनों का यानी प्रत्येक घनों का दिया था आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो हम सिर्फ एक घन का अगर निकालेंगे आयतन, तो एक घन का आयतन देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, आयतन से हम लोग क्या किए हैं, भुजा को निकाले हैं। तो यानी कि अगर इस घन का भुजा जो होगी जितना होगी, ठीक है, वही भुजा तो इस घन का भी होगी ना, क्योंकि दोनों का आयतन सेम था। ठीक है, और हम सब लोग जानते हैं कि घन की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर ये 4 होगा तो सभी कितने होंगे, 4 4 हो जाएंगे। और फिर प्रश्न में क्या कर रहा था, इन दोनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जा रहा था, तो हम जोड़ के हम क्या दोनों को घनाभ बना दिए हैं। उसके बाद देखिए
घन के यहाँ जुड़े ना तो इसकी चौड़ाई क्या होगी, सेम होगी, चौड़ाई बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, ऊंचाई भी आपको सेम होगी। लेकिन क्या हो रहा था, इस घन की क्या हो रहा था, एक घन यहाँ पर था, एक घन यहाँ पर था, तो घन की लंबाई क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे बहादुर, देखिए ये क्या था आपका, ये था आपकी चौड़ाई, ऊंचाई और क्या आपका लंबाई, तीनों मिल गया था हम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे, इस घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है बहादुरों, ये था आप लोगों का प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को। तो देखिए बहादुरों, हम लोग का अगला प्रश्न जो कह रहा है वो कह रहा है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न भी बहुत ही आपका आसान है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसको हम लोग। आइए, तो देखिए बहादुरों, प्रश्न दिया आपका ना कि त्रिज्या कितना, 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को, देखिए ये गोला दिया है। ओके बहादुरों, क्या दिया है, एक दिया है यहाँ पर आपको गोला। ठीक है, गोला दिया आपका, और गोले का जो दिया त्रिज्या ना बहादुरों, वो कितना दिया है, वो दिया आपका है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है बहादुरों, ठीक है सर, ये आपका दिया है गोले की त्रिज्या। उसके बाद बोल रहा है इस गोले को पिघला कर, इसको क्या करके बच्चों, इसको पिघला कर क्या बनाया जा रहा है, एक बनाया जा रहा है क्या, देखिए बेलन। ओके, एक बनाया जा रहा है बेलन। तो चलिए एक बेलन बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए ये बन गया हम लोग का एक बेलन। ठीक है, एक बेलन बनाया जा रहा है, लेकिन देखो बोला आपका कि पिघला कर ना त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, यानी कि 4.2 सेंटीमीटर गोले को पिघला कर त्रिज्या कितना, त्रिज्या त्रिज्या दिया आपका है 6 सेंटीमीटर। ओके बहादुरों, यानी कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन को क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। यानी कि इस गोले से पिघला कर आपको एक बेलन बनाया जा रहा है, और बेलन की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है बहादुरों, ठीक है सर, यानी कि इसी से पिघला कर तो हम लोग क्या बना रहे हैं, बेलन को बना रहे हैं। आप देखिए आगे क्या पूछ रहा है प्रश्न आपसे, कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि बेलन की क्या पूछ रहा है बहादुर आपसे, ऊंचाई पूछ रहा है, इसकी हाइट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए हल कर लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बहादुर, सबसे पहले देखिए कैसे हल करते हैं हम लोग। प्रश्न में क्या लिखेंगे, दिया है। ओके बहादुर, दिया है, देखो क्या दिया आपका है, दिया है गोले की त्रिज्या, यानी क्या दिया बहादुर यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया आपका है गोले की त्रिज्या। ठीक है, गोले की त्रिज्या दिया है। देखिए बहादुरों, मुझे बताइए बात यहाँ पर, देखिए इसकी त्रिज्या कितना दिया आपका, 4.2 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितना दिया है बेलन की, 6 सेंटीमीटर। क्या दोनों की त्रिज्या आपकी सेम है, तो नहीं, दोनों की त्रिज्या अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस गोले की त्रिज्या को क्या मान लेंगे, R1 मान लेंगे, और बेलन की त्रिज्या को क्या मान लेंगे, R2 मान लेंगे। ठीक है, बेलन की त्रिज्या को R1 और गोले की त्रिज्या, सॉरी, गोले की त्रिज्या को R1 और बेलन की त्रिज्या कितना, R2 मान लेंगे। ठीक है, चलिए तो गोले की त्रिज्या कितना माने हैं, R1 माने हैं, और ये कितना दिया बहादुरों, ये दिया है 4.2 सेंटीमीटर। उसी प्रकार ले लीजिए, बेलन की त्रिज्या इनकी R2 कितना दिया है बहादुरों, तो ये दिया आपका है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछ कर रहा है तो बेलन की ऊंचाई पूछ रहा है, लिख लीजिए यहाँ पर। आपसे पूछ कर रहा है बहादुरों तो बेलन की हाइट पूछ रहा है, यानी ऊंचाई पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए बहादुरों, यानी कि जो देखिए बेलन को बना, इतना गोले को पिघला कर बेलन बनाया जा रहा है ना, यानी कि जितना मटेरियल आपका किस में रहा होगा, गोले में, उसी मटेरियल से तो बनाया जा रहा है आपका बेलन, यानी कि दोनों का आयतन कैसा होगा, सेम होगा। कहने का मतलब ये है ना बहादुरों, अगर आपका गोला अगर होगा आपका 2 किलो का, ठीक है, गोला कितना होगा 2 किलो का, तो उसी को पिघला कर बनाया जा रहा है आपका बेलन, तो बेलन भी कितना होगा आपका 2 किलो का ही होगा, यानी कि दोनों का आयतन कैसा होगा, सेम होगा, क्योंकि इसी को पिघला कर इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऐसे करके कि दोनों का आयतन कैसा होगा बहादुरों, सेम होगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, आप तो देखिए यहाँ लिख लेंगे हम लोग, गोले का आयतन बराबर क्या कर लेंगे बहादुरों, बेलन के आयतन के, बेलन का आयतन, यानी कि दोनों का आयतन कैसा होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा दोनों का आयतन। ठीक है, आप देखिए मुझे बताइए कि गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बहादुरों,
तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है, देख लीजिए यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यू, ओके, इक्वल टू बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बहादुरों, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। यानी कि गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बहादुरों, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है बेलन का आयतन का फॉर्मूला। तो मुझे देखिए यहाँ बहादुरों, यहाँ पर गोले का आयतन की त्रिज्या क्या माने थे, R1 माने थे, देखिए इसको R1 माने थे त्रिज्या को, और आयतन इसके बेलन की त्रिज्या क्या माने थे हम लोग, इसको R2 माने थे। दोनों त्रिज्या क्या थी, अलग अलग थी, ठीक है। चलिए आप आगे हल कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ से क्या होगा बहादुर, देखिए पाई हम सेम सेम है ना, तो पाई से पाई यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा आपका, तो 4 कितना बचेगा बच्चों, 3 बचेगा, गुना R1, देखिए R1 कितना दिया आपका है, R1 दिया आपका वैल्यू 4.2 सेंटीमीटर, तो R1 की जगह क्या रख लेंगे हम लोग, रख लेंगे यहाँ पर 4.2 सेंटीमीटर। और देखिए इसका R1 क्यूब है ना, इसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे, ठीक है। ठीक है बहादुर, इक्वल टू R2, देखिए R2 दिया आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। R2 कितना दिया आपका 6 सेंटीमीटर, तो R2 क्या क्या रख देंगे हम लोग, 6 रख देंगे। देखिए R2 का वर्ग दिया ना, तो इसके मान को भी हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, गुना कितना h। चलिए आगे बढ़ते हैं बहादुर, देखिए इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसे हम लोग लिख सकते हैं कितना, 4/3 गुना कितना लिखेंगे, 42 के पावर 4.2 के पावर क्यू है ना, तो हम इसको लिख देंगे 3 बार, क्योंकि पावर 3 बार लिखेंगे, तो 4.2 गुना 4.2 गुना कितना बहादुर, 4.2, ठीक है। इससे पावर 3 है तो हम इसे 3 बार लिख देंगे, बराबर, देखिए 6 के पावर 2 है, जैसे क्या करेंगे, मतलब 6 को लिखेंगे 2 बार, तो 6 गुना 6 इंटू एच, ठीक है बहादुर, ठीक है सर। आगे चलिए आप हल कर लेते हैं। अब देखिए देखिए बात जो यहाँ पर दिया है 42 यहाँ पर 4.2 दिया ना, 4.2 सोचिए कि 4.2 को हटाएंगे कैसे आप, तो देखिए बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर रफ वर्क में, अगर 4.2 दिया आपका है ना, तो 4.2 को कैसे हटाएंगे, अगर इसमें हम लोग क्या करेंगे 10 से गुना कर लेंगे और 10 से क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे, तो क्या होगा बहादुरों, जब 10 ये गुना होगा ना, 10 में क्या करेगा, घसक आपको यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि किसी भी वैल्यू को गुना हटा या 10 में हटाना क्या करते हैं, उतने एक 10 में लगाए ना, 1 जीरो से गुणा करेंगे, यानी कि 10 से गुणा करेंगे आप, ठीक है। उतना ही जीरो अब नीचे से भाग भी देना पड़ेगा आपको। चलिए बच्चों इसको हम क्या कर लेते हैं, इसमें 10 से गुना और 10 से भाग कर लेते हैं। चलिए तो 4 कितना बहादुर आपका 3 गुना क्या दिया है, 4.2 दिया ना, ठीक है, तो 4.2 दिया, इसे हम क्या करेंगे 10 से गुना और 10 से भाग कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गुना, फिर क्या दिया आपका 4.2 दिया, तो हम लोग क्या करेंगे बहादुर, देखिए तो 4.2 इसे क्या करेंगे 10 से गुना और 10 से भाग कर लेंगे, और फिर कर लेते हैं यहाँ पर गुना, फिर देखिए इस वाले 10 इस 4.2 को 4.2 क्या करेंगे 10 से गुना और 10 से भाग कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू बराबर क्या कर लेंगे हम लोग 6 गुना 6, यानी क्या लिख देंगे 6 इंटू 6 इंटू कितना आपका h। अब देखिए बहादुर क्या करें आगे हम लोग, यहाँ पर दिया 4/3 गुना, देखिए 4.2 है ना, तो 1 जीरो क्या करेगा, दशमलव को खिसका कर यहाँ पर ला देगा, तो ये 4 42.2 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आपका, यानी 1 जीरो क्या करेगा, दशमलव खिसका कर यहाँ पर ला देगा, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा 42, नीचे कितना बचेगा बहादुर आपका 10 गुना, अब फिर देखिए ये जीरो क्या करेगा, दशमलव खिसका कर यहाँ पर ला देगा, यानी कि हो जाएगा 42/10, ये जीरो क्या करेगा, दशमलव खिसका के उधर कर देगा आपका, जीरो के बाद कर देगा, तो ये भी हो जाएगा आपका 42 में कितना बच्चों 10 इक्वल टू कितना बचेगा आपका 6 गुना 6 इंटू एच। अब देखिए चलिए वैल्यू काट लेते हैं हम लोग, देखिए देखिए इस 6 से क्या काटेंगे, इस वैल्यू काट देते हैं, तो 6 कम 6 और 6 7 42, ये कट गया आपका, इस 6 से मैंने इस वैल्यू काट दिया, और फिर देखिए फिर 6 से काट लीजिए, 6 कम 6 फिर 6 7 42, मैंने इस 6 से इस 6 को काट दिया। अब कुछ कटने वाला है, हाँ देखिए 3 कट जाएगा 42 से, देखिए तो 3 एक कम 3 और देखिए काट लीजिए 3 एक कम 3, इसमें बचेगा हासिल 1 हो जाए 12, 3 चौक को 12, ठीक है बहादुर। अब देखिए कितना बचेगा ऊपर आपका, तो ऊपर बचेगा आपका 4 गुना कितना आपका 14 गुना 7 गुना 7 बराबर कितना बचेगा बहादुर आपका h बचेगा, और नीचे कितना देखो 1 10 है ना, 10 गुना 10 गुना 10, नीचे कितना बचेगा बहादुर आपका, तो 1 2 3 जीरो आपका बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे आप, जब 4 14 7 और 7 इन सबका गुना करेंगे ना, देखिए बच्चों ये मिल जाएगा आपको 2744, अगर 4 14 और 7 गुना करेंगे कितना का बहादुर 2744 आएगा,
और देखिए बटा में कितना आपका है, ये है आपका 1000 गुना इक्वल टू कितना बहादुर एच। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अगर आप क्या करेंगे बहादुर, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग। देखिए नीचे कितना आपका है 1 2 3 जीरो है, क्या करेंगे 1 2 3 3 अंक के बाद का दशमलव लग जाएगा आपका। नीचे जितना जीरो रहेगा बहादुर में उतना अंक के बाद दशमलव लग जाता है ऊपर आपका। तो 1 जो 2 3, तो यहाँ से देखो दशमलव कहाँ पर रहेगा, तो 1 का स्थान 2 स्थान 3 स्थान, यानी कि 7 के यहाँ पर क्या आएगा पहले दशमलव लग जाएगा। तो ये हो जाएगा बहादुर आपका 2.744 इक्वल टू कितना बच्चों आपका एच। ठीक है, यानी कितना वैल्यू आपका आ गया 2.444 आपका, ये आपका आ गया ऊंचाई। यही क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, हम लिख सकते हैं ऐसे करके, अतः ऊंचाई कितना होगा बहादुरों, 2.74 होगा। ठीक है, आप सिर्फ 2 अंक ले, दशमलव को 2 अंक ले लीजिए, 7 और 4 ले लीजिए। ठीक है, यही क्या होगा बहादुरों इसका आंसर होगा। प्रश्न बहुत ही आसान था आपका। ठीक है, यानी कि सबसे पहले प्रश्न क्या कह रहा था आपका, ये 4.2 सेंटीमीटर का गोला था, इसको पिघला कर एक बेलन बनाया जा रहा था। ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो हम सभी लोग जानते हैं कि गोले का आयतन और बेले का आयतन, दोनों का आयतन क्या होता है आपका सेम है, तो हमने दोनों के यहाँ बराबर कर दिए और दोनों को फॉर्मूले को अप्लाई करके, ठीक है, यहाँ वैल्यू को पुट करके हम लोग क्या कर दिए, इसका सोल्यूशन कर दिए बहादुरों। तो इसका मान कितना आ गया है, इसका मान आ गया आपका 2.744। तो चलिए बहादुरों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप को हम लोग परिधियां भी कहते हैं। ठीक है, जिसको परिधि बोलते हैं ना, तो परिधि को हम लोग परिमाप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वृत्तीय सिरों के जो परिमाप दिया है ना, वो कितना दिया है 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बहादुर, ठीक है सर। प्रश्न आपका ये देखते हैं इसको हम लोग। आइए देखिए प्रश्न बहुत आपका आसान है। प्रश्न क्या करा है, एक आपका एक शंकु के छिन्नक दिया है। ठीक है, शंकु के छिन्नक कैसे बनता है बहादुर, देखिए ये बनता है आपका शंकु के छिन्नक। ठीक है, ये क्या है बहादुर, ये शंकु का छिन्नक है। ठीक है, ये शंकु क्या हो गया बहादुर, छिन्नक हो गया। और देखिए ऊपर जो आपका ना, ये क्या है आपका छोटा वृत्त है आपका, तो इसे हम लोग क्या मानेंगे, इस त्रिज्या को, छोटे बड़े वृत्त की त्रिज्या को क्या मानेंगे, इसको मान लेते हैं हम लोग R1। इसे क्या मान लेते हैं बहादुर, R1 मान लेते हैं। छोटी त्रिज्या है ना, तो R1। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या आपका छिन्नक का बड़ा बड़ा यहाँ वृत्त है, तो इसे क्या मानेंगे बहादुर हम लोग, इसे मान लेते हैं हम लोग R2। ठीक है, यानी बड़ी बड़ी त्रिज्या क्या मान लेते हैं R2। ठीक है बहादुर, ठीक है सर। लेकिन देखिए प्रश्न में दिया क्या आपका है, दिया है यहाँ पर कि शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, यानी कि तिर्यक ऊंचाई कितना दिया बहादुर 4 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी पूरा ऊंचाई दिया आपका तिर्यक ऊंचाई, ये होती है तिर्यक ऊंचाई छिन्नक की। तो ये कितना दिया है, तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं एल। एल कितना दिया है बहादुर, ये दिया आपका है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। देखिए तो ये था आपका छिन्नक, छिन्नक का यहाँ पर छोटा वृत्त था, तो छोटे वृत्त त्रिज्या को हम लोग मान लिया R1। ये था आपका शंकु की छिन्नक का यहाँ पर क्या था आपका बड़ा वृत्त था, तो हम लोग क्या कर दिए छिन्नक के बड़े वृत्त को R2 मान लिए। और प्रश्न में गिवन था आपका, दिया था कि शंकु के यहाँ पर क्या है, शंकु के छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, हम लोग यहाँ पर 4 सेंटीमीटर इसको मान लिए हैं। अब देखिए हमें क्या बोला दिया बच्चों, देखिए इसके सिरों का वृत्तीय सिरों का परिमाप दिया है, यानी कि छोटे वृत्त का परिमाप दिया है और बड़े वृत्त का परिमाप दिया है। ठीक है, और इनके परिमापों को देखिए, इन परिमापों की मदद से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और पूछा क्या आपसे, इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, यानी कि इस छिन्नक का पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा आपसे। इनके चारों तरफ क्या करना आपको, कपड़ा लगाना है मान लीजिए। ठीक है, तो चारों तरफ पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये होता है ना कि चारों तरफ लगाना आपको है कपड़ा। चलिए इसको हम लगा लेते हैं सवाल को। देखिए बहादुर, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस R1 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए तो देखिए यहाँ देखिए इसका परिमाप दिया, यानी कि परिमाप देखो दिया आपका है 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। देखिए बहादुर, जो बड़ा आपका वृत्त है ना, तो बड़े वृत्त का परिमाप कितना होगा आपका बड़ा होगा, और छोटे वृत्त का परिमाप कितना होगा आपका छोटा होगा। ठीक है, चलिए लेते हैं हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों, छोटे वृत्त का परिमाप ये कितना दिया बहादुर, ये दिया आपका है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है,
तो ये होता है 2πr। ओके, इक्वल टू कितना बहादुरों 6 सेंटीमीटर। लिख देखिए यहाँ पर छोटा वृत्त है ना, छोटे वृत्त को हम लोग त्रिज्या क्या माने थे, r1 माने थे। इसे हम लोग क्या मानेंगे बहादुरों, r1 मान लेंगे। हम लोग यहाँ से r1 मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए 2π क्या इंटू में है ना, तो r1 का मान निकालना है तो r1 को अकेले करिए, 2π को नीचे भेज देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा r1 इक्वल टू कितना बहादुरों 6 बटा में कितना आपका 2π, यहाँ पर सेंटीमीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कितना मिल गया r1 का वैल्यू आपकी 6 बटा के 2π सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम लोग क्या लिख लेंगे, बड़े वृत्त का परिमाप, वहां से निकाल लेंगे हम लोग r2 का मान। चलिए बहादुरों लिख लीजिए, बड़े वृत्त का परिमाप। देखिए बड़े वृत्त का परिमाप कितना दिया आपका है, तो ये दिया आपका है 18 सेंटीमीटर। अब देखिए वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है बहादुरों, तो ये होता है आपका 2πr इक्वल टू कितना आपका 18 सेंटीमीटर। लेकिन देखिए यहाँ पर त्रिज्या कितना माने थे, बड़ी वृत्त की त्रिज्या को r2 माने थे, यहाँ पर हम इसको r2 कर देंगे। चलिए यहाँ से r2 का मान निकाल लीजिए, तो 2π को हम लोग क्या कर नीचे भेज देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा r2 की वैल्यू कितनी बहादुरों 18 बटा में कितना आपका 2π गया आपका नीचे कितना सेंटीमीटर, यानी कितना मिल गया बेटा r2 का मान हम लोग का, ये मिल गया हम लोग को 18 बटा के 2π। ओके बहादुरों, ठीक है सर। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे बहादुर, यहाँ से हम लोग को r1 r2 मिल गया, हम लोग क्या निकालेंगे अब शंकु के छिन्नक का क्या निकालेंगे हम लोग, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। वक्र मतलब चार तरफ का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए लिख लेते हैं हम यहाँ पर शंकु के छिन्नक, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है बहादुर, देखिए इसका फॉर्मूला होता है हम लोग का पाई, क्वेश्चन में कितना होता है r1 प्लस r2 कोष्टक बंद इंटू कितना बहादुर आपका l, यानी कि शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई कोष्टक में r1 प्लस r2 फिर कोष्टक बंद इंटू कितना आपका l, यानी कि पाई और l आपका बाहर बाहर रहेगा, बीच में क्या होगा r1 प्लस r2 होगा। ठीक है, चलिए बहादुर आगे चलिए वैल्यू पुट अप कर लेते हैं इसमें। देखिए इक्वल टू, देखिए पाई को तो पाई चेंज करते हुए रहने देंगे r1, देखिए कितना r1 निकाले थे आप, r1 आया था आपका 6 बटा के 2π, यहाँ रख लीजिए 6 बटा के 2π प्लस r2 कितना बहादुर 18 बटा के 2π दिया, तो यहाँ पर क्या रख लेंगे हम लोग 18 बटा के 2π, ब्रैकेट बंद करेंगे गुना लगाएंगे। अब देखिए L का मान कितना दिया था बहादुर, L का मान दिया था आपका 4 सेंटीमीटर, यहाँ रख लेंगे 4। चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोग, देखिए पाई का पाई रहने देंगे। अब देखिए बहादुर यहाँ पर 2π नीचे भी 2π नीचे, दोनों का एलसीएम कितना मिलेगा आपको 2π मिल गया बहादुर। ठीक है सर। अब देखिए जब 2π दोनों आपका देखिए नीचे का दोनों हर आपका क्या है समान है ना, तो ऊपर के जो होते हैं हर आपस में जुड़ जाते हैं, तो 18 और 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24 गुना कितना बहादुर आपका 4। ठीक है, आप यहाँ पर 2π दोनों एलसीएम लेकर आप 2π से भाग दे, एक बार जाएगा, 100 गुणा करेंगे 6 में तो 6 मिलेगा, प्लस 2π से आप भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 100 गुणा करेंगे 18 में 18 मिलेगा, तो फिर 6 और 18 जोड़ेंगे कितना पाएगा 24 से आएगा। जैसे भी लगाएंगे तो इनका ऊपर कितना पाएगा अंश 24 आएगा, बटा में कितना बहादुर आपका 2π। चलिए अब देखिए यहाँ से ये पाई से पाई क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटू में था ना पाई आपका, तो अंश में था एक हर में था, तो पाई से पाई कैंसिल। ठीक है बहादुर, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर 2 आपका है, यहाँ पर 2 है ना, देखो 2 से कट जाएगा आपका, 2 से कट जाएगा 24, तो ये कितना बार में कट जाएगा 12 बार में। ठीक है बहादुर, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और 2 से कट गया आपका 24, तो 2 से 2 कम 2 से काटेंगे 24 को तो 12 बार में कट जाएगा, 12 दूना के 24 और 12 बचा ना, 12 से गुणा कर लेगा हम लोग 4 में, तो 12 चौक 48। देखिए बहादुर तो यहाँ पर आपका 12 चौक 48 यानी कि 48 यानी 48 आपका आ गया। क्षेत्रफल आपका क्या लिख देंगे 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, अगर यहाँ पर होता मीटर तो लिखते मीटर स्क्वायर, किलोमीटर तो किलोमीटर स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बहादुर ये हम लोग का हो गया आंसर। ओके, प्रश्न बहुत आसान था आपका। देखिए यहाँ प्रश्न में क्या दिया था आपका, छोटे वृत्त का दिया था परिमाप, बड़े वृत्त का दिया था परिमाप, तो छोटे वृत्त के परिमाप से हम लोग क्या किए हैं, देखिए छोटे त्रिज्या निकाले हैं, बड़े वृत्त के परिमाप से हम लोग क्या किए हैं बड़ी त्रिज्या निकाले हैं बहादुरों। उसके बाद क्या किए हैं हम लोग, जब r1 r2 का मान निकाल चुके हैं तो छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगा चुके हैं यहाँ पर पाई
ब्रैकेट में कितना R1 प्लस R2 इंटू एल आपका फॉर्मूला लगाकर इसमें वैल्यू रख के हम लोग क्या कर दिए, आंसर को सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का ये समाप्त हुआ आपका। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को जरूर आप लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो उन्हें भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपके यहाँ सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।